हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल इट्स वाईफाई स्टडी में। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमारा वहाँ कार्बोकेटाइन की नीम रिएक्शन चल रही थी। उसी की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ और नीम रिएक्शन है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक बार जल्द से जल्द आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी नोन हैं आपके, जो अभी तक हमारी क्लास से नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो जल्द से जल्द हमारी क्लास को ज्वाइन करें। तो गाइस एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। ओके गाइस, सो जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोगों को। इसी साल इसी एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है, अपना CSIR नेट JRF के साथ क्लियर करना है। तो उसके लिए आप लोगों को और मेहनत की ज़रूरत है। तो उसी के लिए हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए प्रेजेंस है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, आप लोगों को सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके साथ साथ आप लोगों को अपना गोल सेलेक्ट करना है, जो कि आप लोगों का है CSIR UGC नेट। उसके बाद में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एजुकेटर्स आप लोगों के लिए स्पेशल एंड प्लस क्लासेस लेके आते हैं। स्पेशल क्लास फ्री होती है, जबकि प्लस क्लास पेड होती है। इसके लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, चाहे वो 1 मंथ हो, 3 मंथ हो, 6 मंथ हो, 12 मंथ हो और 24 मंथ हो। हम रिकमेंड करते हैं आप 12 मंथ या 24 मंथ का ही लीजिए, ताकि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि CSI नेट का सिलेबस छोटा नहीं है। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंथी से, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंथी सिलेबस आता है। 6 महीने में कवर करना या 3 महीने में कवर करना या 1 मंथ में कवर करना, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना उस सिलेबस को, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, तो आप अलग अलग एजुकेटर्स की, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस के थ्रू सब्सक्रिप्शन लिया है आपको सिर्फ उसी की क्लास प्रोवाइड होगी। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जितने भी CSIR नेट में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हो, चाहे वो मैथमेटिकल साइंस से हो, चाहे वो केमिकल साइंस से हो, चाहे फिजिकल साइंस से हो, जितने भी कोर्सेज की क्लासेस चल रही है, आप सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, सभी क्लासेस ले सकते हैं। अलग अलग एजुकेटर्स की क्लास आप ले सकते हैं। बस आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, और सब्सक्रिप्शन के बाद में आप लोगों से पूछा जाता है कि आप डू यू हैव एनी रेफरल कोड। तो अगर आप रेफरल कोड में रिचा लाइव, ये रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को आपके टोटल अमाउंट पे इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलता है, और जिसका पेमेंट आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या EMI के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। तो कोड मत भूलिएगा, आप लोग अपना जो कि है रिचा लाइव RICHALIVE, ये कोड है। इस कोड को यूज़ करते ही आप लोगों को आपका जो पेड अमाउंट है उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी जनरल बात। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक चल रहा था सम नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन्स। सो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन की, और उसके साथ साथ हमने बात करी थी क्यूमीन्स रीअरेंजमेंट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेकिन रिएक्शन की। डेकिन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो कई बार पूछी गई है एग्जाम में, कई बार पूछी गई है, और हो सकता है ये दोबारा से आप लोगों से पूछ ली जाए। पहले हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, फिर हम इसको ट्रिकी बेस पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैन एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। हैविंग OH OR NH2 ग्रुप एट ऑर्थो या पैरा पोजिशन एट ट्रीटेड विद H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एल्कली followed by hydrolysis, then it gives phenolic derivatives. It's called Daikin reaction। मतलब सिंपल सा है, एरोमेटिक कार्बोनाइज लेना है आप लोगों को। वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, OH OR NH2। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये कहाँ जुड़े हुए होने चाहिए, या तो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी रेजोनेंस होता है बेंजीन ग्रुप में, तो वो रेजोनेंस के जो चार्ज आते हैं वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आते हैं। तो ये ग्रुप्स कहाँ जुड़े होने चाहिए, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे।
और जब इस पूरे ग्रुप की एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जब भी रिएक्शन करवाई जाती है, किसकी प्रेजेंस में, H2A2 या एल्कली के प्रेजेंट में जब भी रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद में आप लोगों को क्या मिलता है, फिनोलिक डेरिवेटिव मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, डैकिन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों ने कंपाउंड लिया, एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, OR हो सकता है, राइट। आप लोगों का H2O2 और एल्कली के प्रेजेंट में आप लोगों ने रिएक्शन प्रोसीड करवाई, आप लोगों को क्या मिला, फिनोलिक डेरिवेटिव मिला, और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या मिला, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। किसका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों को मिला, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म कैसे फॉलो होती है, अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। सबसे पहले क्या होता है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कैसे होता है गाइस, आज सुबह की क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसका माइग्रेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है उसके और कार्बन के बीच में आप लोग क्या कर दोगे, ऑक्सीजन का इंसर्शन कर दोगे। ये होता है आपका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अब हम पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर ट्रिकी बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। H2O2 और एल्कली की जब रिएक्शन करवाई जाती है, जब इन दोनों रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है, तो आप लोगों को एक तो H2O मिलता है, एक तो वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, और एक आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल मिलता है। क्या मिलता है, न्यूक्लियोफाइल मिलता है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पे पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ, ये पार्शियली पॉजिटिव आया और न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया, इस कार्बन पे, ठीक है। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। आप लोगों को मैंने बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में भी बता रखा था, क्यूमिन रिएजेंट में भी बताया है कि ऑक्सीजन यानी पर एसिड का ये जो बॉन्ड होता है, ये कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आया तो अब क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे फिनोलिक एराइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एराइल ग्रुप हाइड्रोजन से पहले शिफ्टिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से इसकी शिफ्टिंग पहले होगी। जैसे ही ये शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे क्या आया, ये ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है वो इस कार्बन की वैलेंसी, इस पे जो प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है कार्बोकेटाइन के रूप में, यहाँ मैं पार्शियली प्लस लगा देती हूँ, जो प्लस आ रहा है उसको सेटिस्फाई करेगा और आप लोगों को ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी, यानी ये एस्टर मिल जाएगा। यह तो हो गई आपकी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें ट्रिक याद है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर अपनाएं। हमें पता है जिसका माइग्रेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा है उसकी जगह आके क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा उसके और कार्बन के बीच में। माइग्रेटिव एप्टीट्यूड का ऑर्डर बताया था कि अगर एराइल के ऊपर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसका ज़्यादा होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है, ऐसे एप्टीट्यूड मैंने बता रखे थे। फिर उसके बाद सिंपल का होता है, देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होता है। तो ये एप्टीट्यूड मैंने आप लोगों को बता रखा था, सेम उसी की तरह हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर फेनिल पे बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है तो ये पहले माइग्रेट करेगा, देन हाइड्रोजन के बाद में अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन का, फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड का क्रिएशन करेगा और OH बाहर निकल जाएगा। आप लोगों को ट्रिक बता है, इसका माइग्रेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन का, और इस कार्बन और यहाँ पे देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मैंने क्या करा, ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा दिया, यही करवाया है। इसमें आप लोगों को क्या मिल गया, कार्बोनाइल से क्या मिल गया, आप लोगों को एस्टर मिल गया, राइट। जैसे ही एस्टर हुआ, अब एस्टर में क्या हो रहा है, आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें और दिख रही है, H2O का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये H2O क्या करेगा, OH को क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, OH माइनस अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, इस पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि सेम कंपाउंड ये बन रहा है, ये पॉजिटिव अपनी तरफ जाएगा तो इस पर क्या होगा, OH का अटैक होगा और आप लोगों को ये कंपाउंड मिल जाएगा। जैसे ही ये कंपाउंड आप लोगों को मिला, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा
और सेम ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए सॉल्यूशन है आप लोगों के पास। आप लोगों ने कभी ये सुना है कि सॉल्यूशन में फिनॉल की तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और जबकि आप लोगों के कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप लोगों का है उसके पास उसकी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो मोर एसिडिक है इसकी हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगी। जैसे ही प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ या H+ का जैसे ही ट्रांसफर हुआ, आप लोगों को फिनॉल मिल गया और कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों को एसिड मिल गया। ठीक है, तो ये छोटी सी रिएक्शन है, आप लोगों को याद रखनी है। और यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है हाइड्रोलाइसिस में, SN2A मैकेनिज्म क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो ये जनरल मैकेनिज्म है। जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन पता है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, आप क्या करेंगे, उधर जाकर ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा देंगे। ओके, अब मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। आप लोग देखिए, आप लोगों को बेंजीन दी थी सिंपल। क्या दिया था आप लोगों को, सिंपल बेंजीन दी थी। इसमें आप लोगों को कंसनट्रेट HNO3 H2SO4 या SN HCl Na NO2 HCl इन सब का इंसर्शन हुआ। तो इससे क्या हुआ, पहले तो प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, देन आपके पास डाईएजोनियम कंपाउंड बना। डाईएजोनियम कंपाउंड जैसे मिला, जो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप है NaNO2 की वजह से आप लोगों को क्या मिला, डाईएजोनियम कंपाउंड। जो ए प्रोडक्ट है आप लोगों को क्या मिलेगा, डाईएजोनियम कंपाउंड। जैसे ही डाईएजोनियम कंपाउंड के बाद में क्या हुआ, हीट कराई गई और H2O हाइड्रोलाइसिस करवाया गया उसके साथ साथ। तो क्या हुआ यहाँ पे, हीट की वजह से N2 बाहर निकली और ऑक्सीजन का क्या हुआ, इंसर्शन हुआ, जिससे आप लोगों को क्या मिला, B एज अ फिनॉल मिला। उसके बाद में CaCl3 और NaOH और H3O+ की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो ये आप लोगों की जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किस पे, फिनॉल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन मोर मेजर कंपाउंड बनाती है, जबकि जो पैरा पोजीशन होती है वो माइनर प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती है, तो क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। जैसे ही ये हुआ उसके बाद में फिर से मैंने H2O2 ले रखा है। H2O2 क्या करेगा, आप लोगों के वापस क्या करेगा, OH का इंसर्शन करवाएगा। H2O2 और एल्किली जब मैंने ले रखा है तो यहाँ पे डैकिन रिएक्शन हो रही है और OH का इंसर्शन हो रहा है। तो जो आप लोगों का एल्डिहाइड था, ये जो एल्डिहाइड था, डैकिन रिएक्शन में क्या होती है, ये पूरा ग्रुप हट जाता है। क्या होता है डैकिन रिएक्शन में, इस चीज याद रखिए, बेंजीन है, ऑक्सीजन दे रखा है, तो ये पूरा ग्रुप आप छुपा लीजिए। जहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है वहाँ क्या कर दीजिए, फिनॉल का इंसर्शन करवा दीजिए। जैसे OH का इंसर्शन होगा और ये क्या बच जाएगा, अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो एल्डिहाइड की जगह क्या मिला आपको, फिनॉल मिला। अब वापस से मैंने वही प्रोडक्ट लिया है, CaCl3 NaOH और H3O+। तो ये क्या करेगा, वापस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाएगा। लेकिन अब कहाँ करवा सकता है, ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो अब ये कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। जैसे ही पैरा पोजीशन पे इसने अटैक करवाया तो यहाँ पे क्या हुआ, वापस मैं H2O2 लिया है, वापस से मैं डैकिन रिएक्शन करवा रही हूँ। और डैकिन रिएक्शन क्या करती है, एल्डिहाइड को रिप्लेस किससे करती है, फिनॉल से करती है। तो यह वापस फिनॉल मिल गया। तो इस तरह से आप लोग ये रिएक्शन देख सकते हैं। नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी इस रिएक्शन को। ओके, सिर्फ ट्रिक याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को। तो आप लोगों की यहाँ ट्रिक क्या हो गई, अगर आप लोगों को कंपाउंड दे रखा है, अगर आप लोगों को यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है, तो उसकी जगह क्या करोगे, आप फिनॉल बना दोगे। सिर्फ इतना सा काम आप लोगों को करना है। बेयर विलीगर क्या करता है, अगर बेयर विलीगर आप लोगों को दे रखा है तो आप लोगों को क्या करना है, इसका ऑर्डर ध्यान में रखना है। इसका जैसे ही ऑर्डर आप लोगों को पता है, यहाँ तो इंसर्शन यहाँ होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वगैरह लगे हुए हैं तो इंसर्शन यहाँ होगा। बस इतना सा ऑर्डर आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सो गाइज अब बात करते हैं डाईइनॉल फिनॉल रीअरेंजमेंट, जो आपकी नेक्स्ट रीअरेंजमेंट है। लेकिन आप लोगों को होप करती हूँ समझ में आ गई होगी। अब डाईइनॉल फिनॉल रीअरेंजमेंट क्या होता है गाइज, इसमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, यानी रीअरेंज
कार्बन स्केलेटन हमें मिलता है। ये आप लोगों का डाइइनॉन फिनॉल है। ये आप लोगों का क्या है? डाइइनॉन फिनॉल है। ठीक है, इसका आईपीसी नेम होता है 4,4 डाई अल्काइल का साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइइनॉन। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग। जब इसमें प्रोटोनेशन होता है, क्या होता है गाइस? प्रोटोनेशन जब भी होगा तो आपको फिनॉल मिलेगा विथ रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन के साथ। कैसे मिलेगा, कैसे रिएक्शन होती है, अब इस पे चलते हैं हम। इसकी मैकेनिज्म देखिए। आप लोगों ने क्या लिया? डाइइनॉन फिनॉल लिया, इसके ऊपर प्रोटोनेशन करवाया। प्रोटोनेशन कहाँ प्रोसीड होगा? प्रोटोनेशन इसके लोन पेयर के साथ होगा। हाइड्रोजन ने अटैक किया इसके लोन पेयर पे, OH के साथ क्या आया? प्लस चार्ज आया। ये प्लस चार्ज क्या करेगा? डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन लेगा। जैसे ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन हुआ, यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, जो कि अगली स्ट्रक्चर में मैंने बता रखा है। पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो अब क्या होगा? 1 to एल्काइल शिफ्ट होगा। इस हाइड्रोजन, इस एल्किली ग्रुप का क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। अब एल्काइल क्या हो सकता है? मिथाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एल्काइल की शिफ्टिंग हुई। एल्काइल की जैसे ही शिफ्टिंग हुई, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? यहाँ। इसको स्टेबल करने के लिए क्या जरूरी है? ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा? ये जो हाइड्राइड है, इसने क्या किया? प्रोटोन डोनेट किया, एज H+ फॉर्म में बाहर निकला और अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहाँ पे किया। तो जैसे ही डोनेशन किया, आप लोगों को क्या मिल गया? रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन मिल गया फिनॉल का। आप लोगों को मिला फिनॉल, मिला विथ रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन। ठीक है, आप लोगों को क्या मिला? फिनॉल मिल गया। जैसे ही आप लोगों को क्या मिला? फिनॉल। किससे मिला? डाइइनॉन की रीअरेंजमेंट से आप लोगों को क्या मिला? फिनॉल मिल गया विथ रीअरेंज कार्बन स्केलेटन। आई होप आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अब इसके क्या फिक्स एग्जांपल्स है गाइस। ये फिक्स एग्जांपल कई बार रिपीट हो चुके हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, CSI और नेट में भी कई बार पूछे गए। हो सकता है आप लोगों से दोबारा पूछ लिया जाए, तो एक बार ये देख लीजिए कैसे एग्जाम्पल प्रोसीड हो रहा है, कैसे एग्जाम्पल एक्सप्लेन हो रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे 2 रिंग ली, एक 6 मेंबर, एक 5 मेंबर रिंग ली। डाइनॉन फिनॉल लिया, वही हमने H+ का इंसर्शन करवाया, फिनॉल मिला विथ रीअरेंज कार्बन स्केलेटन मिला। कैसे मिला? मैकेनिज्म देखिए। वही H+ ने अटैक किया कहाँ पे? इसके लोन पेयर पे। जैसे ही अटैक हुआ, बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, इस बॉन्ड की वापस से शिफ्टिंग हुई, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एक बार के लिए आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को पूरे को बुला दीजिए और आप लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज 5 मेंबर रिंग के बाहर है। जैसे ही 5 मेंबर रिंग के बाहर है, तो क्या होगा? रिंग का एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? रिंग का एक्सपेंशन होगा। जैसे ही रिंग का एक्सपेंशन हुआ, आप लोगों को 6 मेंबर रिंग मिल गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और एज +, फॉर्म ये बाहर निकला। तो जो एसिडिक मीडियम आप लोगों ने प्रोवाइड करवाया था, या जो H+ में कह दो आप लोगों ने प्रोवाइड कराया था, लास्ट रिएक्शन में आप लोगों को वो एज इट इज बाहर मिल जाता है। तो इस तरह से रीअरेंज फिनॉल विद रीअरेंज कार्बन स्केलेटन आप लोगों को मिल गया। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, होप करती हूँ इस साल पूछा जा सकता है आप लोगों से नेट के एग्जाम में। तो एक बार इसको देख लीजिए। बस आप लोगों को क्लिक करने की देर है कि कौन सा ज़्यादा आप लोगों को स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक बन रही है आप लोगों की कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है आप उसको माइग्रेट करवाइए और रीअरेंज फिनॉल आप लोग प्रोवाइड करवा दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन है, प्रोटोनेशन करवाया और आपको रीअरेंज फिनॉल स्केलेटन, रीअरेंज कार्बन स्केलेटन आप लोगों को मिला। कैसे मिला, क्या मिला, इसकी पूरी मैकेनिज्म है आप लोगों के सामने। आप लोग देखिए, ये आप लोगों की मैकेनिज्म है। वही H+ का अटैक हुआ ऑक्सीजन पे, वही बॉन्ड की क्या हुई? शिफ्टिंग हुई। जैसे ही शिफ्टिंग हुई, बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुए और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। मैंने फाइनल को खोल के रख दिया, पूरी स्ट्रक्चर को खोल के एक बार बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया
तो ये पॉजिटिव चार्ज, एक सेकेंड गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। जैसे ही यहाँ अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या आया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, ट्राइंगल में बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। एक सेकेंड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, माइनस चार्ज आया, इस बॉन्ड ने अटैक किया यहाँ पर, तो यहाँ क्या आया, एज अ प्लस चार्ज जनरेट हो गया। पार्शियली प्लस कर दूं मैं, एक बार बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ हुई, यहाँ पे आया पार्शियली माइनस, और इस पार्शियली माइनस ने कहाँ अटैक किया, यहाँ इस पॉजिटिव पे अटैक किया। तो यहाँ पे एक ट्राई मेंबर ट्राई साइक्लिक रिंग दिख रही है आपको, 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग आप लोगों को दिख रही होगी। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, ये डबल बॉन्ड के बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए, और इस बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। जैसे ही यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या जनरेट हुआ, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे रेजोनेंट हाइब्रिड में ऐसे लिख सकती हूँ कि बेंजीन है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे शिफ्टिंग होगी, ये जो बॉन्ड है, जो न्यू फॉर्मेशन, जो ओल्ड बॉन्ड था, ये न्यू फॉर्म बॉन्ड है, जो न्यू अभी बना है बॉन्ड, ये वो है, और ये पुराना बॉन्ड है। तो पुराने बॉन्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किधर, इधर प्लस की तरफ। इस प्लस की तरफ जैसे ही शिफ्ट हुए तो फेनिल जो यहाँ इस कार्बन पे था, अब कहाँ चला गया, इस कार्बन पे। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, आप लोगों को दिख रहा होगा, जो फिनाइल यहाँ जुड़ा हुआ था, वो फिनाइल कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ। जैसे ही फिनाइल यहाँ जुड़ा तो मिथाइल के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल कर रहा है, ये H+ के इलेक्ट्रॉन, H एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन देकर और स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या मिला, रीअरेंज कार्बन स्केलेटन मिला। अब आप लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे वही माइग्रेटिव एप्टीट्यूड चल रहा है कि हाइड्रोजन का ज़्यादा, देन एराइल का, और फिर एल्काइल का। इसलिए तो फेनिल पहले माइग्रेट कर गया बजाय मिथाइल के। ठीक है, तो हमेशा एप्टीट्यूड ज़्यादा एप्टीट्यूड याद रखिएगा, माइग्रेटिव एप्टीट्यूड याद रखिएगा। उसी के बेस पे आप लोग मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को बिना आप लोग मैकेनिज्म में जाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सब माइग्रेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी ऑर्डर मैं बता रही हूँ, बस आप लोग बस उससे याद रखिए, ऑर्गेनिक के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो सकते हैं। ओके, बात करते हैं फ्रिश रीअरेंजमेंट। फ्रिश रीअरेंजमेंट क्या होती है, इट इज गिवन बाय फेनोलिक एस्टर। ये किसके द्वारा दी जाती है, फेनोलिक एस्टर के द्वारा दी जाती है। प्रोडक्ट इज ऑर्थो असाइल फिनॉल। प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, ऑर्थो असाइल फिनॉल एंड पैरा असाइल फिनॉल। असाइल कौन सा ग्रुप है, ये रहा आप लोगों का असाइल ग्रुप। ठीक है, आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है, पैरा और ऑर्थो असाइल फिनॉल। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती है, दैट पैरा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। देन पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, एज अ मेजर प्रोडक्ट आप लोगों को ऑब्टेन्ड होता है। अब फिनोलिक एस्टर की बात करूं तो ये आप लोगों का हो गया फिनोलिक एस्टर। क्या हो गया, फिनोलिक एस्टर। ये आप लोगों का हो गया फिनोलिक एस्टर। इसकी किसकी प्रेजेंस में आप लोगों की रिएक्शन हो रही है, AlCl3 और हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इस रिएक्शन में। तो ये क्या बना रहा है, ऑर्थो असाइल फिनॉल, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ये ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती तो क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट एज अ पैरा असाइल फिनॉल आप लोगों को मिल जाता। हो सकता है आप लोगों को फिनोलिक एसिड बनाया दे दे, और हो सकता है आप लोगों को बनाना पड़े। तो आप कैसे बनाएंगे, फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल में क्या करवा देंगे आप लोग, असाइलेशन करवा देंगे, जिससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, फिनोलिक एस्टर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। H हट जाएगा और इसकी जगह एस्टर जो है वो आके जुड़ जाएगा, एस्टर ग्रुप जो है वो आकर जुड़ जाएगा। यानी यहाँ से क्या माइनस हो रहा है, माइनस HCl आप बोल सकते हो, HCl माइनस हो रहा है, और आप लोगों का क्या हो रहा है, फिनोलिक एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन आप लोग कर सकते हो, फिनोलिक एस्टर के आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या करना है, अगर आप लोगों को बनाया दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, फिनॉल से फिनोलिक एस्टर बनाना है। किसकी हेल्प से, एसाइलेशन की हेल्प से। ओके, ये कुछ कंपाउंड है। अब जैसे
पहले वाली रिएक्शन थी उसमें ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड नहीं थी, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसलिए अब क्या बनेगा, जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बन रहा है आप लोगों का, पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, यानी मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, राइट। क्या बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल आप दूसरा भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो बन जाएगा OH और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, असाइल ग्रुप आप लोगों के आके जुड़ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को फिनोलिक एस्टर है, इसको तो हटाकर आप लोगों को इस पूरे ऐसे समझिए, इसको हटाकर आप लोगों को H जोड़ना है, और ये वाला जो है ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे आप लोगों को क्या जोड़ना है, ये असाइल ग्रुप आप लोगों को यहाँ जोड़ना है। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, फिनोलिक ऑर्थो असाइल ग्रुप आप लोगों को एज अ मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। आई होप गाइस ट्रिक समझ में आई होगी। ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर करना आना चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स के बेस पे अगर आप लोग आंसर करते हो तो मैकेनिज्म में नहीं उलझते हो, तो आप लोगों के लिए टाइम बहुत कम कर लगता है आप लोगों को सॉल्व करने में। और सी पार्ट के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बस इतनी सी बात है कि आप लोगों को सिर्फ एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर ये रिएक्शन हो रही है, जैसे बेयर विनेगर रिएक्शन हो रही है, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है वो उसके और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा दीजिए। और अगर जैसे मान लीजिए यही हो रहा है आप लोगों के लिए, जैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आप लोगों के फ्रिश रीअरेंजमेंट जैसे आप लोगों के लिए हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन पहले तो फिनॉल बनाएंगे, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे असाइल ग्रुप लगा देंगे। अगर ऑर्थो पोजीशन पहले जो फिनोलिक एस्टर उसमें ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आप क्या करेंगे, ऑर्थो की जगह पैरा पे लगा देंगे। तो ये आप लोगों की जनरल ट्रिक्स होती है, इन ट्रिक्स को आप लोग याद रखिएगा। ओके, इस ट्रिक्स के बेस पे आप काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जिसमें DDQ रीअरेंजमेंट पूछेंगे, DDQ रीअरेंजमेंट सॉल्व करेंगे, और उसी के साथ हमारा कार्बोकेटाइन की जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम मूव करेंगे अगले इंटरमीडिएट्स के अंदर। तो आई होप गाइज आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं करा है तो फटाफट से इसे शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच गाइज, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।